इंसानों को इंसान नहीं समझा गया, कोई जंगल राज बना दिया गया। अगर आपने कोई तस्वीर देखनी है कि सिंध में 15 साल में क्या हुआ, तो जालिम राज की तस्वीर जिला मलिर है। ये सब गवाही देंगे और आप भी गवाही देंगे। ये कोई इल्ज़ाम नहीं, रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूं। अब बहुत हो गया, अब हमें भी चाहिए अच्छे मोटरवे, अच्छी सड़कें, हमारे काश्तकारों को, यहाँ के किसानों को ट्यूबवेल चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, यहाँ के नौजवानों को अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सफ़र अब शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन के बाद हमारे जो नुमाइंदे जीत के आएंगे वो यकीनन उनके ख्वाबों की तामीर और उसकी ताबीर होंगे। और मैं एक बात आपको बता दूँ कि जनाब, हम इलेक्शन लड़ने इसलिए आए कि जो लोग ये कहते थे कि कहाँ है नून लीग, कहाँ है मुस्लिम लीग, तो मलीर में भी नवाज शरीफ का छाप है। ये कराची एयरपोर्ट पे ये जो बिल्डिंग है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर का बना हुआ है। ये जो मोटरवे है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर का बना हुआ है। ये जो पोर्ट कासिम पे 2 बिजली घर है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर का बना हुआ है। और ये जो मेट्रो बस की लिंक बन रहा है, ये भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर का है। और ये जो K4 स्कीम है, ये भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर का है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अमानत की सियासत की है, इबादत की सियासत की है, दयानत की सियासत की है। और यहाँ पे खयानत की सियासत हुई है, यहाँ पे करप्शन की सियासत हुई है, यहाँ पे सियासत को तिजारत बनाया गया है। अब ये समझ लें कि तब्दीली आ चुकी है। और हम कराची वालों से, मलिर वालों से मैं कहता हूँ, साईं पाण भी साईं मलिर वालों आयो, ही भी मलिर जो बासी आए, ता साईं पाण के वोट दो। साईं मोहम्मद नवाज शरीफ तो जो लीडर आ, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार, हमें वोट नहीं देने के बावजूद हमने काम किया, एक बार वोट तो दें, एक बार वोट दे दे, फिर आप देखें हम कैसे। जिनको आपने 30 साल वोट दिया, उन्होंने शहर को घोस्ट शहर बना दिया। कहीं पे कराची का नाम लेते हुए लोग डरते थे कि उस शहर में कत्ताल हो रहा है, अंधेरों का राज है, भत्ता है। और दूसरे जिसको वोट दिया 15 साल, तो वहां पे नजर आया कि जनाब सिर्फ करप्शन है, सिस्टम है, लूट मार है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता दूं। वो साहब यहाँ बैठे हुए चेयरमैन है, अभी पिछले दिनों उन्होंने 2000 फीट वाटर बोर्ड के मंसूबे का इफ्तिताह करवाया। मंसूबा तकमील को पहुंचने वाला था कि एक इंजीनियर साहब आए और उन्होंने कहा, जनाब चेयरमैन साहब, हम 2000 नहीं, सिर्फ 20% टेंडर में जो पास हुआ उसका सिर्फ 20% हम बनाएंगे। उन्होंने कहा 80%, कह 80% हमारे अफसरान खाएंगे। ये वाटर बोर्ड की बात बता रहा हूं मैं, और मैं यूसुफ भी बता दूं कौन सा है। मैं सिर्फ इंजीनियर साहब आपका नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे आपका नाम भी मालूम है, सारे डायरेक्टर्स का भी नाम मालूम है, और वो चेयरमैन यही बैठा है, उसका भी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, पर्दा रख रहा हूं। बंद करो अब ये करप्शन। मैंने गजब खुदा का, 100 में से 80 रुपया आप खाएंगे। अरे भाई, आपके इदारे का पैसा खा जाए। ये मलीर के गरीब लोगों की टैक्स है, जो माचिस की सूरत में है, दूध की सूरत में है, पेट्रोल के गैस की सूरत में टैक्स की सूरत में है, बिजली के टैक्स की सूरत में है। आपको किसने हक दिया? और आपकी दीदा दिलेरी कि आप कहते हैं कि 80% अफसराने बाला खा जाएंगे और अफसराने बाला से ऊपर वाले खा जाएंगे। तो ये कोई मजाक तो नहीं, एक मुल्क है, एक रियासत है। तो मैं ये समझता हूं कि अब हम जाग चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में अगर मेरे रब ने चाहा तो हम जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे? कि नवाज शरीफ का सियासत और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, जानदार है। और पाकिस्तान, और ये वाहिद लीडर है जिसने सिंध के हारियों को 16 एकड़ ज़मीन दिया, सिंध के निहानियों को उनके घर जाकर के इंसाफ दिलाया। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि फिर वो दौर आएगा जब हारियों को ज़मीन मिलेगी और मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लैपटॉप तो हम बांट ही रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला और बेहतर मौक़े देंगे। आप दोस्तों का शुक्रिया। हमारे किसी भी दोस्त से कोई सवाल पूछना हो तो हम आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा निहाल भाई, ये